नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीराजपुर पुलिस की उस छापेमारी की जो कि चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी पहले के भाभरा के बीच बाजार में हुई। ये छापेमारी कल दोपहर में की गई और देर रात तक ये छापेमारी चली, जिसके बाद 6 लाख रुपए मूल्य की 11 ड्रम स्प्रिट, होलोग्राम, नकली स्टिकर, बोतलें, पैकेजिंग मशीन आदि बरामद की गई। और इस बरामदगी के बाद पुलिस ने 2 लोगों को, जिसमें पति पत्नी है, उनको हिरासत में ले लिया। पहले हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसको लेकर एसपी अलीराजपुर विजय भागवानी का क्या दावा है, सुनिए बाइट। ने अपने घर में एक तहखाना बना रखा था। बेडरूम से एक अलमारी में उसने अच्छे तरीके से, जैसे कपड़े रखे जाते हैं वैसे कपड़े रखे हुए थे। कपड़े के नीचे, अलमारी खोलने पर कपड़े के नीचे वाले हिस्से पे जो तकिए गद्दे रखे थे उनको हटाओ और उनके ऊपर की लकड़ी हटाओ, तो फिर उसके बाद दिखता था कि एक लिफ्ट बनी हुई है। उस लिफ्ट से नीचे जाकर एक तहखाने में प्रवेश होता है। उस तहखाने के अंदर कुल 16 ड्रम थे, जिसमें से 11 ड्रम भरे हुए हैं, 4 ड्रम पूरी तरीके से खाली है। तो आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान करीबन घंटों पुलिस ने एक्सरसाइज की और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो पुलिस का दावा है कि वो चौंक गई, क्योंकि आरोपी नवीन बसेर ने अपने बेडरूम में एक ऐसी अलमारी बनाई हुई थी जिसके अलमारी के बेसमेंट में जो पटिया था उसको हटाते ही तलघर, सीधा जो तलघर है वो दिखाई देता था, तहखाना जिसे बोलते हैं, और वहीं पर ये शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। और बाकायदा यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी लिफ्ट भी लगाई गई थी। आरोपी ने एक खुद वीडियो बनाया था जो किसी रिश्तेदार को भेजा होगा, वो भी एक वायरल हो रहा है आज। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें खुद आरोपी बता रहा है कि किस तरीके से उस तहखाने में पहुंचा जा सकता था। तो पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई को अपनी उपलब्धि बताते हुए जोर शोर से प्रसारित किया। एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। पहले आप एसपी अलीराजपुर का ये बयान सुनिए। उनके पास बड़ी मात्रा में स्पिरिट है जिससे शराब बनाई जाती है। सूचनाकर्ता से कई बार पूछने पर जब ये तय हुआ कि सूचनाकर्ता जो है काफ़ी पुष्ट सूचना दे रहा है, उसके गलत होने के चांसेस नहीं है, उस सूचना को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमने तत्काल टीआई को खबर किया। तो आपने एसपी अलीराजपुर को सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि किसकी सूचना पर उन्होंने कार्रवाई की। अब हम आपको बताते हैं कि ये सूचना किसकी थी, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सूचना एसपी मंदसौर ने अलीराजपुर एसपी को दी थी, अलीराजपुर पुलिस को दी थी, तो फिर क्रेडिट एसपी मंदसौर को या मंदसौर पुलिस को अलीराजपुर पुलिस ने क्यों नहीं दिया। इसको लेकर मैंने बातचीत की एसपी मंदसौर सिद्धार्थ चौधरी से। सुनिए चौधरी साहब का क्या कहना है। हेलो सर, ये जो अलीराजपुर में छापामार कार्रवाई हुई है आजाद नगर में, सूत्र बता रहे हैं कि इसकी सूचना मंदसौर पुलिस ने अलीराजपुर पुलिस को दी थी। सर, तो ये जैसा कि आपको जी जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ 25 तारीख को एक घटना प्रकाश में आई थी जहरीली शराब की। तो हम लोगों ने जब इसके संबंध में विवेचना की और लगभग सभी को हमने अरेस्ट किया, तो जो मेन एक्यूज्ड है जिसने यहाँ पे मेथनॉल सप्लाई किया था राजस्थान में, जहाँ पे शराब बन के हमारे यहाँ आई है जी, वो श्याम सिंह से जब पूछताछ की थी तो उसने ये बात सामने लाई थी कि 15 ड्रम उसने जो है भाभरा के एक व्यास बसेर को देना बताया था, जिसका मोबाइल नंबर नहीं भी उसने बताया था। जी, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैं तत्काल एसपी अलीराजपुर को खबर किया था, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो है इसको अच्छे से पकड़ा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी सूचना पर अलीराजपुर पुलिस ने कार्रवाई की।
अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी सफलता क्या वाकई में अलीराजपुर पुलिस की, आज़ाद नगर पुलिस की सफलता है या फिर विफलता है। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली पर 2 से 2.5 साल से ये कारोबार चल रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अलीराजपुर एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीचों बीच बाजार में 2.5 साल से ये कारोबार चल रहा था। इसी दुकान पर बाकायदा स्प्रिट भेजा जाता था, इसी दुकान पर होलोग्राम आते थे, लिफ्ट लगाई गई होगी, कारीगरों ने तहखाना बनाया होगा। सवाल ये है कि पुलिस को ये पता क्यों नहीं चला। पुलिस का ये दावा होता है कि उसका मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत है, उसकी फील्ड में पकड़ है, अपराधियों में खौफ है। तो ये कैसी पकड़ है कि बीच बाजार में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली पर ये काला कारोबार होता रहा और पुलिस को पता ही नहीं चला। ऐसे स्टिकर भी मिले हैं जो 2 से 3 साल पहले जिनकी शराब मिलना बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये लंबे समय से चल रहा था। खुद एसपी साहब का कबूलनामा सुन लीजिए कि ये कितने साल से चल रहा था। लगभग कितने साल से संचालित हो रहा था सर ये जखीरा? लगभग 2 साल से संचालित हो रहा था, जिसमें प्रथम लॉकडाउन के पहले इसने 2 या 3 बार यह कार्य किया है और उसके बाद अभी जैसे ही उसने कार्य किया वो पकड़ाई में आ गया सर। तो क्या ये कबूलनामा इस बात का नहीं है कि ये अलीराजपुर और आज़ाद नगर पुलिस की विफलता थी? क्या कर रही थी आज़ाद नगर की पुलिस? सोई हुई थी? क्या कर रहा था पुलिस का मुखबिर तंत्र? क्या कर रहा था पुलिस का खुफिया विभाग? उसको भनक क्यों नहीं लगी? और अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आपको क्या लगता है? इस पूरे वीडियो को देख के कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और आपको क्या लगता है कि क्या आज़ाद नगर और अलीराजपुर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं थी अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और थी तो क्यों कार्रवाई नहीं की ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब नई चीज ये है कि इस पूरे मामले के तार मंदसौर शराब कांड से जुड़ गए। आपको बता दें कि 25 जुलाई को पिपलिया मंडी में वहां पर 8 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी और कई लोग इसमें गंभीर रूप से इलाज भी करा रहे हैं अपना। तो पहले हम आपको एसपी मंदसौर का ये वीडियो स्टेटमेंट दिखाते हैं जो मंदसौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि किस तरीके से श्याम सिंह नामक एक शख्स जो मालवा निर्माण में नकली शराब बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो आप पहले एसपी मंदसौर की का ये बयान सुन लीजिए। श्याम सिंह जो इंदौर का रहने वाला था, उससे भी हमने गिरफ्तार किया है। तो कहानी ये आई कि श्याम सिंह जो है वो पूर्व में भी शराब बनाने में इंदौर में पकड़ा गया है, साथ में प्रतापगढ़ में भी पकड़ा गया है और एक महाराष्ट्र में भी पकड़ा गया है। अहमदनगर जिले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुराना वो बदमाश है जो शराब बनाने के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता था, उसमें चाहे वो स्प्रिट हो या फिर बॉटल्स हो, ढक्कन हो, बॉटल पैक करने की मशीनें हो, तो शराब का उसको पूरी जानकारी थी। तो हमने ये पाया कि श्याम सिंह जो है इंदौर में रहते हुए उसने एक मोहित नामक व्यक्ति से उसकी पहचान हुई। मोहित के थ्रू एक महिला भी बीच में है जो एक वहाँ पे एक गुंडा लिस्ट में नाम है राहुल, उसकी वाइफ है। वो किसी केमिकल फैक्ट्री में अकाउंट ऑफिसर का काम करती थी, तो उसकी जानकारी में कुछ केमिकल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो एक वहाँ की एक एजेंसी है उससे पहचान थी। तो उसके सहारे उसने जो केमिकल हथियाने के लिए जो है उसको मोहरा बनाया और उसके सहारे उसने कहा कि हमें जो है इथाइल ला के दो। इथाइल लाने की बात पर उसने जब बात की अपने जो शॉप था श्रेया इंटरप्राइजेस, उसके मालिक से बात किया तो उसने एक सैंपल के तौर पे उसे 1 लीटर करीब लिक्विड दिया, जिसको वहाँ के एक श्याम सिंह के एक साथी है काल का, उसने टेस्ट करके उसे ओके किया। इसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि हम ठीक है ये इथाइल जो है हमें उपलब्ध कराना है। तो उसने कुल मिला के 3 बार में 25 ड्रम, जिसमें एक ड्रम में करीब 240 लीटर करीब लिक्विड होता है, एक बार में 5, फिर 15, फिर 5 उसने श्रेया इंटरप्राइजेस से लेके श्याम सिंह को उपलब्ध कराया गया। बीच में वो महिला थी और उसके बाद फिर मोहित भी था। तो आपने एसपी मंदसौर के बयान को सुना। साफ जाहिर है कि श्याम सिंह वो शख्स था जो मालवा निर्माण में, चाहे मंदसौर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अलीराजपुर में, वो बाकायदा यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध कराता था। अब
की पर्सन हो गया है श्याम सिंह। उसने क्या केमिकल उपलब्ध कराया वो भी आपने सुना। अब सवाल ये है कि क्या आज़ाद नगर में पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो क्या सिर्फ नवीन बसेर और उसकी पत्नी तक सीमित रह जाएगी, या इसके पीछे और भी लोग हैं? क्या उसके कुछ पार्टनर हैं, और वो पार्टनर अगर सत्तारूढ़ या विपक्षी दल के नेता हैं तो क्या ईमानदारी से पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या जोबट उपचुनाव की संभावनाएं को देखते हुए क्या कार्रवाई होगी, या कुछ लोगों को बचाया जाएगा? और श्याम सिंह ने अलीराजपुर जिले में और किस किस को कच्चा माल दिया है, क्या उन तक पुलिस पहुंचेगी? क्या श्याम सिंह को इंट्रोगेट किया जाएगा? क्या श्याम सिंह को अलीराजपुर पुलिस लेकर आएगी, पूछेगी कि इस नवीन बसेर के अलावा उसने किस किस को ये कच्चा माल दिया है? कई सवाल हैं जो इस मामले से खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंदसौर पुलिस ने कार्रवाई की, उतनी ही दबंगता, तेजी, स्पिरिट बताने की ज़रूरत अलीराजपुर पुलिस को भी है, क्योंकि उसको जनता के सामने इस सवाल का भी जवाब देना है कि अलीराजपुर पुलिस ने आज़ाद नगर में जो नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी है उसका सोर्स, उसका इनपुट अलीराजपुर ज़िले से नहीं आया था, बल्कि मंदसौर एसपी की ओर से आया था। जैसे ही ये बात स्पष्ट होती है वहीं ये टैग लग जाता है कि ये अलीराजपुर पुलिस की सफलता नहीं बल्कि विफलता का प्रतीक है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।